Good morning to all the students of class 7. So in the previous class we had completed exercise 12.3. हमने exercise 12.3 complete की थी. होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा और इसे आपने अपनी कॉपी में भी complete कर लिया होगा. नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 12.4 है. एक्सरसाइज 12.4 हम नहीं करा रहे हैं, ये आप कट कर देंगे. कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था, जितना इम्पॉर्टेंट सेक्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया है अपनी एक्सरसाइज 12.3 तक. नेक्स्ट हम अपना अनदर चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ चैप्टर नंबर 13. चैप्टर नंबर 13 इज़ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स. एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. तो देखिए, आपने देखा होगा कि कई ऐसे टर्म रहते हैं जिसको हम ईज़िली नहीं लिख सकते. जैसे जो मास है अर्थ का कितना है 597 देन 0 0 0 0 0 0 0. अगर हमें इसे यूज़ करना है पर्टिकुलर कुछ फॉर्मूला सॉल्व करना है तो इतने सारे ज़ीरोज़ को टैकल कर पाना, बार बार लिख पाना बहुत टफ हो रहा था. तो इस जो ज़ीरोज़ हैं इनको हमने क्या किया है, कलेक्टिवली 10 रेज़ टू द पावर में लिखना स्टार्ट कर दिया. तो देखिए क्या होते हैं एक्सपोनेंट्स और क्या होते हैं पावर. तो देखिए, अगर हमारे पास 10,000 है तो 10,000 में को हमने किस में डिवाइड कर दिया, 10 10 10 10 4 टाइम्स 10 में डिवाइड कर दिया एंड देन वी हैड रिटन इट एज 10 रेज टू पावर 4. तो ये जो 10 रेज टू पावर 4 है वो प्रोडक्ट है ये 4 टाइम्स 10 का. सो हियर 10 इज़ कॉल्ड बेस. तो 10 को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं. जब भी हम जैसे 10 रेज टू पावर 6 8 कुछ भी लिख रहे हैं तो ये जो 10 है इसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं. एंड 4 इज़ एक्सपोनेंट. जो ऊपर लिखते हैं, जो जिस पावर में लिखते हैं हम, वो क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है. द नंबर 10 रेज टू पावर 4 इज़ रीड एज 10 रेज टू द पावर 4. इसको हम कैसे रीड करते हैं, 10 रेज टू पावर 4 या 10 रेज टू पावर 6, 10 रेज टू पावर 8, जितनी भी हो पावर हम वैसे रीड कर सकते हैं. सो 10 रेज टू पावर 4 इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म. और इसी टाइप से किसी भी 10 रेज टू पावर 10 रेज टू पावर में जब हम कोई भी टर्म को एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं. तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कैसे क्या सॉल्व करते हैं हम एक्सपोनेंट्स को. तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं. आज हम उन लॉज को डिस्कस करेंगे. हमने आपको एक इम्पॉर्टेंट टर्म बताया था क्लास में. ये वो टर्म है. देखिए, जब भी -1 की पावर ऑड नंबर होगी तो जो नंबर आएगा हमारा वो माइनस में आएगा. ये देखिए, -1 की बस बात नहीं है, आप कोई भी टर्म लेंगे, -3 लेंगे, -4 लेंगे, -10 लेंगे, तो माइनस में अगर कोई भी नंबर है और उसकी पावर ऑड नंबर है तो उसका जो भी जब उसको सॉल्व करके हमारा जो भी टर्म आएगा वो भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा. और माइनस पावर में माइनस नंबर पे इवन पावर है तो इवन पावर जो अगर होगी तो जो टर्म होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा. इसको हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में सॉल्व भी किया है, तो ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज 13.1. इसको स्टार्ट करेंगे. 13.1 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ. फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ. उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2 रेज टू पावर 6. तो देखिए, जब भी रेज टू पावर वाली बात आती है तो हमने आपको बोला जो जितनी पावर रहती है हमें उसके बेस को उतनी टाइम्स लिखना होगा. इधर पर क्या है, 2 है बेस और उसकी पावर क्या है, 6. मीन्स 2 को हमें कितने टाइम्स लिखना है, 6 टाइम्स लिखना है. तो आप इसको स्प्लिट कर देंगे 6 टाइम्स में. यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 टाइम पे हमने इसको स्प्लिट कर दिया है. अब हम क्या कर लेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं और जहाँ पर टफ पड़े आप अपने रफ में भी इसे सॉल्व कर सकते हैं. तो देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64. तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ गया, 64. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है 9 रेज टू पावर 3. यहाँ पर बेस हमारे पास 9 है, इसकी पावर क्या है, 3. मतलब कि 9 को हमें कितनी बार स्प्लिट करना है, कितनी टाइम्स लिखना है, हमें 9 को 3 टाइम्स लिखना है. अब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे.
9 9 ज़ा 81, 81 9 ज़ा 729। आप इसे रफ में सॉल्व करेंगे, 81 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज 11 स्क्वायर। 11 का स्क्वायर मीन्स 11 को हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 11 मल्टीप्लाइड बाय 11 इज़ 121। इसके जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है 5 रेज टू पावर 4 मीन्स 5 को हमें 4 टाइम्स स्प्लिट करना है। 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपके पास प्रोडक्ट आएगा 625। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसको आप बुक में समझ लीजिए। इसको हमें क्या करना है, जो हमारे पास नंबर है इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो जैसे अभी हम इसको स्प्लिट कर रहे थे, जब हम 2 रेज टू पावर 6 को सॉल्व कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, उसको स्प्लिट कर रहे थे, 6 टाइम्स लिख रहे थे। अब हमारे पास कोई पर्टिकुलर नंबर है, वो कितने बार है उसको हम काउंट करते हैं। देखिए इधर पर 6 है, 6 कितने टाइम्स है ये काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4। 6 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 6 रेज टू पावर 4। 6 हमारे पास बेस हो जाएगा और 4 टाइम्स है, इसलिए इसकी पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर t मल्टीप्लाइड बाय t है। t कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो आप बेस में t लिखेंगे और पावर में 2 लिखेंगे। नेक्स्ट b देखिए, b कितने टाइम्स है, 1 2 3 4। 4 टाइम्स b, दैट इज b रेज टू पावर 4। इधर पर देखिए 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड देन 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो इधर पर हमारे 2 बेसिस हैं, एक है 5 एक है 7। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 रेज टू पावर 2 एंड देन 7 रेज टू पावर 3, क्योंकि 7 3 टाइम्स है तो 7 रेज टू पावर 3। 5 2 टाइम्स है तो 5 रेज टू पावर 2। सिमिलरली आपको फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन का यूज़ करके हमें इन्हें एक्सप्रेस करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 512। इसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एलसीएम फाइंड करना होगा। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे 512, देन आपको एलसीएम फाइंड करना है। सो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। देन अगेन आपको एलसीएम सॉल्व करना तो आता होगा, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 8 ज़ा 16। हमें क्या करना है, सिंपली 2 से डिवाइड करते जाना है। हमारा जो नंबर है 2 से डिवाइड कर लेंगे आप, क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, जो नंबर अगर हमारा यूनिट प्लेस जो नंबर हमारा वंस प्लेस में है वो अगर इवन है तो जो नंबर है हमारा 2 से डिवाइड हो सकता है। यहाँ पर देखिए 2 इवन था तो 2 से डिवाइड हो गया। 6 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो गया। अगेन 8 जो है इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगेन 4 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगेन 2 है इवन नंबर, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 6 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 8 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। एंड दिस, ये हमारे पास हमने एलसीएम फाइंड कर लिया है 512। अब हम लिख सकते हैं 512 को किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, काउंट कर लेंगे 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 मल्टीप्लाइड बाय 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 2, 9 टाइम्स हमने इसे लिख लिया। देन वी कैन राइट इट एज 2 रेज टू पावर 9। सो 512 can be written as in the form of 2 raised to power 9. Similarly next question है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आप इसे प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज 3 4 3। अगेन 3 4 3 का हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास टर्म क्या है, 3 4 3 4 3।
तो यूनिट प्लेस हम देखेंगे, यहाँ पर 3 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास होता है 3। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि अगर जो हमारा सम है नंबर्स का वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इधर हम सम कर रहे हैं, 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10। 10 हमारा 3 से डिवाइड नहीं होता है तो ये पर्टिकुलर नंबर हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 की डिविजिबिलिटी होती है कि जो लास्ट में नंबर है वो 0 या 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 है तो अगेन ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। 6 की डिविजिबिलिटी भी यही है, लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, जो कि नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचता है, 7। तो 7 से डिवाइड करेंगे हम इसको, आप अपने रफ में से डिवाइड करेंगे, 49 and then 7 7s are 49, 7 1s are 7. So 343 can be written as 7 multiplied by 7 multiplied by 7 and collectively it can be written as 7 raised to power 3. तो ये था हमारा एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना पर्टिकुलर नंबर को। So question number 3rd 4th is your homework question. Then we'll continue with question number 4th in our next class. So you have to complete your copy till question number 3rd, and thank you for today's class.